हैं, अगर आपका कलाम के मुताबिक खुदा के साथ रिश्ता नहीं है तो आपकी खिदमत, आपका वक्त गुजारना बेफायदा है। खुदा कलाम से हमें देखना चाहता है और बहुत सारे लोग ऐसी हालत में मर गए और खुदा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात गौर से सुन लीजिए। अगर आप में से भी कोई ऐसा बैठा सुन रहा है और चर्च में है, क्वायर में है या चर्च की कोई खिदमत करता है और उसने आज तक अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी, तो याद रखिए खतरा है। मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ एक नौजवान बेटी का। मैं चट्टियनवाला में शुरू में 3 साल एक जगह पे पास्टर रहा। वहाँ पे एक बेटी चर्च के अंदर, क्वायर के अंदर बहुत सरगर्म थी और मैं अक्सर उनके घर में रात को सोता। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि पादरी साहब इस बेटी की बात तो सुनो। मैंने कहा क्या बेटी? वो कहने लगी भाई साहब रात को मेरे इस यहाँ पे मेरे शोल्डर पर छोटा सा बेबी स्नेक आता है, छोटा सांप आकर बैठता है और वो मेरे साथ बातें करता है। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा आपने ख्वाब में देखा है? उसने कहा नहीं नहीं, रियल मेरे साथ वो बातें करता है। मैंने कहा बेटा क्या बातें करता है? कहते कुछ भी। तो मैंने कहा कभी तूने गौर किया कि वो सांप जो तेरे साथ बातें करता है क्यों करता है? कहती ये तो मैं परेशान हूं इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं। मैंने फिर उसे कहा कि अच्छा आज शाम को चर्च में जब मीटिंग होगी तो फिर इसका जवाब सुनना। तो मैंने वहां पे चर्च में मैसेज में बताया कि जो लोग तौबा नहीं करते वो बेशक चर्च में खिदमत करें, चर्च की बोली बोलें, बाइबल पुल पे आके पढ़ें, उनका अंदर उनकी फितरत अबलीस के साथ रिश्ता रखती है और अबलीस कभी भी उन्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने यीशु को अपनाया नहीं और अबलीस को छोड़ा नहीं होता। और उस लड़की ने जब ये बात समझी तो उसने खड़े होकर कहा तो मैंने आज तक सच्ची तौबा नहीं की, मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी। पादरी साहब मेरी ज़िंदगी की हरकतें वही हैं जो एक गुनहगार की होती हैं। मैं बहुत सारी ऐसी बातों से शर्मिंदा हूं जो आज तक मैंने छोड़ी। आज इस वक्त बेशुमार हमारी मसीही कौम इस छोटे से लफ्ज़ तौबा से महरूम होकर खुदा की लामहदूद बरकतों से नावाकिफ हैं और खाली हैं और बरकत से महरूम हो रही हैं। खुदारा मेरे आपके सामने मेरी दरख्वास्त है, कलाम को सुने और अपने अंदर अभी से उस जज्बात और उस फैसले को अपने अंदर रखें कि हमने अपने आप को खुदा के ताबे करना है। सो बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं। अमाल की कलीसिया में 17 बाब उसकी 30 और 31 आयत में खुदा की कलाम में लिखा है, पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जलाया कि ये बात सब पर साबित कर दे। आप अच्छी तरह जान गए वो कौन है, यीशु मसीह है। खुदा हर दौर में जहालियत की हालत में लोगों से ये तवक्को करता है और हमारे लिए खिदमत गुजार रूहों के लिए ये खुदा की तरफ से पैगाम है कि जितनी जल्दी हो, जहां भी मौका मिले, मेरे लोगों को ये तालीम दो कि वो अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें, अबाउट टर्न हो जाएं उस राह से जो गुनाह, मौत और हमेशा की जिंदगी से नावाकिफ रहा है। और आपको याद होगा बाइबल में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये रास्ता जो बदी की तरफ जाता है ये कुशादा है और जो खुदा की तरफ जाता है वो सुकड़ा है। लोग दुनियादारी को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन खुदा की तरफ चलने के लिए ईमान और उस कलाम की रहनुमाई नहीं लेते। इसलिए हलाकत में हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, हमारी बहुत सारी नस्ल गुनाह में मर गई और खुदा की बख्शिश से महरूम है। इसीलिए तो हर रोज़ खुदा का कलाम बार बार चिल्ला चिल्ला कर खादमों के जरिए ये पैगाम भेज रहा है कि अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे दो। जिस चर्च में, जिस मीटिंग में लोग तौबा नहीं करते हैं, तौबा का पैगाम नहीं है, वो मीटिंग, वो चर्च मुर्दा है, वो कलीसिया मुर्दा है। उनमें कभी खुदा ना था ना आएगा और जब तक हम अपना आप उसके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि तौबा का मकसद यही है कि उसका बेटा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ वो इसीलिए हुआ था कि हम गुनाह से निकलकर जिंदगी में चले जाएं।
और जब तक हम उस बेटे पर ईमान ही नहीं रखते, उसके साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहते, तो कैसे हमारी जिंदगी बरकत पा सकती है। आपने बड़ा दिन मनाया होगा, हाँ, हंस रहे हैं कुछ जने। बड़े दिन को क्या आता है, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, हाँ, पुलाव पकते हैं, खाने बनते हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे बच्चे बड़े सब नए कपड़े पहनते हैं। और कुछ इस तरह की हालत होती है जैसे खुदा के सामने खूबसूरत गुलदस्ता जा रहा है, और ऐसे ही होता है चर्च में। लेकिन अफसोस की बात, खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह के पहले बाब की 12 आयत में, मेरे घर में क्यों आते हो, क्यों मेरी बारगाहों को रौंदते हो, क्यों हदिये लाते हो, मुझे नफरत है तुम्हारी ईदों से। क्यों? इसलिए कि ईद मनाते हुए अगर आपकी जिंदगी खुदा के साथ नहीं है, तो खुदा को आपकी ईद से, खुशी से कोई सरोकार नहीं। मैं खुद कभी खुदा से जब ऐसी बातों से नावाकिफ था, आप खुश हैं कि आपको खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है, आप बाबरकत हैं, आप कलाम को सुन रहे हैं। मैं इस कलाम से नावाकिफ जब था, इसी बड़े दिन को मैं भी मनाता था, और मेरी जिंदगी गुनाह में थी, और मैं लोगों के साथ मिलकर दुनियादारी की बातों को करता था। और ऐसे लोग, ऐसे दोस्त थे जो शराब नोशी करते थे, ऐसे दोस्त जो गलत किस्म की बातें और फिल्म और ये वो शौक रखते थे। और ऐसी जिंदगी में मुझे खुदा से कुछ ना मिला। एक दिन मेरी जिंदगी में भी तौबा का वक्त आया, और इसी तरह मैंने भी आपकी तरह कलाम सुना, और मैंने अपनी जिंदगी पर गौर किया, मैं तो तबाही की तरफ जा रहा हूं, और मैंने तौबा की। जिस दिन से मैंने तौबा की, मेरे अंदर एक ऐसी कुव्वत आई, और वो कुव्वत क्या थी, मेरे अंदर दलेरी आ गई, सच बोलने की दलेरी आ गई। जो शख्स गुनाहगार है वो सच नहीं बोलता, वो बुज़दिल होता है, और वो अपनी बातों को छुपाता रहता है। लेकिन जिस दिन से कोई शख्स तौबा करता है, उसकी जिंदगी एकदम दलेरी और खौफ से मुबर्रा हो जाती है, खौफ चला जाता है। इब्लीस क्या करता है, हमें गुनाह में खौफ सदा रखता है, हम डरते रहते हैं, अपने झूठ को झूठ के जरिए छुपाते रहते हैं, और हमारी जिंदगी सच से नावाकिफ होती है। सच्चाई यीशु है, सच्चाई कलाम है, सच्चाई खुदा का रूह है। जैसे सच्चाई हमारी जिंदगी से तौबा के बाद आती है, हमारी जिंदगी में निखार आना शुरू, हम फिर डरते नहीं है, हमारी जुबान अच्छी हो जाती है, हम गाली गलोच और इस तरह की बातें जो नफी करती हैं उनसे परहेज करते हैं, और खुदा का रूह ईमान के साथ, तौबा के साथ हमारी जिंदगी में एंटर होता है, और हम एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। अच्छी जिंदगी सबको पसंद आती है, आपको खुद भी अच्छी जिंदगी में एक बड़ा मजा आएगा, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सो कलाम मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमने बचना है उस भयानक वक्त से जो अदालत का एक वक्त है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो जो आया उसने एक दिन अदालत करनी है, और जो लोग गुनाह में हैं, याद रखिए, वो मरेंगे भी गुनाह में, और जिस दिन आखिरी दिन अदालत का होगा वो जिंदा भी गुनाह की हालत में होंगे, और उनको कहाँ डाला जाएगा, उनका नाम किताब हयात में नहीं होगा, उनको आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। इससे पहले कि वो दिन आए, आज हमारे पास मौका है। हम कलाम मुकद्दस की ताबेदारी में किसी इंसान की तरफ नहीं, किसी पादरी की बात ना सुने, मैं पास्टर सुलेमान नहीं आपको तौबा करा रहा, कलाम आपको तौबा करा रहा है। कलाम आपकी जिंदगी में ये दिन लाना चाहता है। खुदा खुद चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा का हर जगह मकसद यही है। अभी आपने अमाल की किताब का हवाला पढ़ा, वो हर जगह हमारी जिंदगी से यही चाहता है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद शादी में अगर कोई मैसेज दे रहा है तो उसे तौबा नहीं करानी चाहिए, शादी के खुशी के मौका पर भी आपको तौबा कर लेनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि बच्चे का बर्थडे है तो उसके वक्त जो है छोटी सी दुआ कर दो जी, वहां पे भी मैसेज की जरूरत है, वहां पे भी आपको मौका मिल सकता है कि आप तौबा कर सकते हैं। कुछ लोग मौत के वक्त मैसेज सुनते हैं, और वो एक ऐसा वक्त होता है, सबकी घड़ी ऐसी हालत में आएगी, उस वक्त भी ज़रूरत है, बल्कि बहुत अच्छा वक्त होता है अगर हम अपनी ज़िंदगी अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा उनके हाथ में दे दें। झूठे वादे, झूठी तसल्लियाँ हमें खुदा की बादशाहत में नहीं ले जा सकते। सच यही है कि कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। खुदा का मकसद हर जगह एक ही है,
मैं और आप जिंदगी पाएं, और आपको ये मौका खोना नहीं चाहिए। सो बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगी में मत्ती की इंजील 18 बाब की 3 आयत में यह सिखाती है कि हमें एक छोटे बच्चे की मानंद होना है और अपने आप को यीशु मसीह की सच्चाई के मुताबिक, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच कहता हूं, अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो क्या होगा, हलाक हो जाओगे। और वो जी चाहता है कि हमारी जिंदगी एक बच्चे की मानंद होना चाहिए। और बच्चे की तरफ क्यों उसने इशारा किया? उसने कहा कि बच्चा जो है ये एक ऐसी शख्सियत है जो कबूलियत, फॉलोअप और हर तरह की बात को सीखना और उस पर चलना चाहता है। बच्चे जो होते हैं वो बड़ों का कहना मानते हैं, उनको डांटा जाए वो खौफ में ताबेदारी करते हैं। और जब तक हमारी शख्सियत बच्चे की मानंद नहीं होती, हम कलाम की ताबेदारी नहीं कर सकते। हम अपनी उम्र, अपनी एजुकेशन, अपने रुतबे और हलाकू खां बनकर खुदा की बात पर नहीं चलते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खुदा की ब्लेसिंग से नावाकिफ होती है और हम इस कलाम की सच्चाई पर चलते नहीं हैं। इसलिए कूल डाउन, अपने आप को छोटा करें, अपने आप को बच्चे की मानंद करें और थोड़ी देर के लिए ठंडे दिल से कलाम को सीखने और समझने की कोशिश करें। सो बाइबल मुकद्दस में ये हिस्सा जो तौबा का है, इसमें और आगे चलेंगे। सो आज के पैगाम के मुताबिक मैं आपको ये ज़रूर एक दफ़ा मौका देता हूँ। बेशक अगला मैसेज फिर तौबा का हम सुनेंगे, लेकिन इसमें भी आपको मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और आप इस कलाम से और GBU चैनल से एक बहुत बड़ी बरकत लेने वाले हैं जो शायद दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये कलाम खुदा रूह की निजात जो है आपको बरकत दे सकती है। सो मेरे साथ रहिए, जाइए मत, अगले कलाम का ज़रूर इंतज़ार कीजिए। जैसे ही आपको खुदा का कलाम मिलता है, आप इसी कलाम में आगे बढ़ेंगे और तौबा के हवाले से बरकत सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।